दोस्तों, आज की कहानी है दीदी देखना तेरी जेठानियाँ तुझे सूले में झोंक देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नया स्कूल, नया स्टाफ। जया थोड़ी घबराई सी थी। ऐसा नहीं कि आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। नौकरी करते उसे 5 साल हो गए थे। 3 महीने पहले ही उसने यहाँ बनी सोसाइटी में शिफ्ट किया था। पिछला स्कूल यहाँ से काफी दूर था। आने जाने में काफी वक्त लगता। बेटा छोटा, शादी, वृद्ध सास, इसलिए उसने अपने घर के पास वाले स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया था। प्रार्थना के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने जया का प्रीवियस स्टाफ चेक कराया। सभी ने गर्म जोशी से जया का स्वागत किया। सभी का व्यवहार देखकर जया को कुछ तसल्ली हुई। सभी अपनी अपनी क्लासेस में जाने लगे। प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, श्रीमती सोनिया का कोई मैसेज? साथी अध्यापिका ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, सर आती होगी, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि तभी तेजी से अंदर आते हुए सोनिया पर सबकी नजर पड़ी और सभी मंद मंद मुस्कुराते हुए उधर देखने लगे। सॉरी सर, सॉरी, आज मैं पूरे टाइम से निकलने वाली थी लेकिन क्या करूं, तभी बेटे ने पॉटी कर दी। और अभी सोनिया कुछ और कहती उससे पहले ही प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन जया को वहीं रुकने के लिए कहा क्योंकि उन्हें उसकी कक्षा बतानी थी। फिर सोनिया की तरफ देखते हुए बोली, सोनिया जी प्लीज मुझे एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। स्कूल में केवल आप नहीं बाकी टीचर्स भी। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ लेकिन आप भी मेरी तो समझिए। एक आध दिन की ही तो देखी जाए, रोज का कब तक बाकी स्टाफ मुझ पर भेदभाव का आरोप लगाने लगा है। प्रिंसिपल चेतावनी के साथ साथ अपनी बात रखते हुए बोली, सोनिया कहती भी क्या, गलती तो उसी की है। आखिर रोज रोज कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ठीक है मैडम, कल से मैं समय पर आऊंगी। सोनिया ने अपनी आंखों में आए आंसू को छुपाते हुए कहा, सोनिया जी इनसे मिलिए, ये है मिसेस जया, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। इन्हें आपके साथ वाला सटवा दिया है, प्लीज आप इन्हें क्लास तक छोड़ दीजिएगा। सोनिया ने जया की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए देखा और हेलो करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। चलिए मैं आपको आपकी क्लास तक छोड़ देती हूँ। सोनिया में जया भूल गई क्या। प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलते हुए जया ने सहकते हुए कहा। उसकी बात सुन सोनिया ने जया को गौर से देखा और एकदम से हैरान होते हुए बोली, जया ये तू ही है। अरे यार पहचानूंगी कैसे, तू तो बिल्कुल बदल गई, लगी नहीं रहा तू हमारी बहन जया है। सोनिया उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यही बात मैं तुमसे कहूँ तो तुझे देखकर कौन कहेगा ये हमारे स्कूल और कॉलेज की मिस फैशन आइकन रही है। ये क्या हाल बना रखा है तूने, पूरा शरीर बेडोल मुरझाया, चेहरा कंघी भी करके आई है या नहीं। सोनिया कुछ जवाब देती उससे पहले ही उनकी क्लास आ गई और सोनिया जया को उसकी क्लास दिखा अपनी अपनी कक्षाओं में घुस गई। क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय भी जया का ध्यान बार बार सोनिया पर जा रहा था। जया और सोनिया एक ही कॉलेज और स्कूल में साथ पढ़ी। दोनों बचपन की सहेलियां थी। जहाँ सोनिया का परिवार अच्छा खाता पीता और समय के साथ चलने वाला था, वही जया का परिवार साधारण था। पहनावे से लेकर विचार तक जमीन से जुड़े थे। जया का रिश्ता एक संयुक्त परिवार में हुआ।
ये बात जब सोनिया को पता चली तो वह हैरान होते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा परिवार और उसमें भी तू सबसे छोटी, काम करते करते पिस जाएगी। कभी तो अपनी बात रखा कर, मना नहीं कर सकती थी क्या? कर मना करती कि परिवार बड़ा। अरे हमारे गांव में तो इससे भी बड़े बड़े परिवार होते, नानी के यहाँ भी और दादी के यहाँ भी। तू एकल परिवार में रही है ना, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। अरे बड़ा मजा आता है संयुक्त परिवार में। हाँ, अगर मिलजुल कर चले तो सुख दुख में सब एक दूसरे के काम आते और काम भी मिल बांट कर जल्दी ही निपट जाते हैं। देखा है मैंने, मम्मी और ताई जी बहनों की तरह रहती हैं। जया ने सोनिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, तारे वो गांव की बात है, तू भी तो यहाँ सिंगल फैमिली में रही है, तुझे इतने बड़े परिवार का काम करने की आदत है। और ये बीएड क्या तूने सिर्फ डिग्री के लिए की थी? क्या ये लोग तुम्हें नौकरी करने देंगे? देखना तेरी जेठानियां तुझे सुनने में झोंक देगी। पहले ही तो क्या बहन जी कम थी, अब तुझे दादी अम्मा बना देंगे। मैं तो कभी इतने बड़े परिवार में शादी नहीं करूंगी। कौन देवरानी जेठानी और सास की शिक्षक सहेगा? तेरे जितनी मान में नहीं, मुझे अपनी आजादी प्यारी है, सोनिया ने हंसते हुए कहा था। कुछ महीनों बाद ही जया की शादी हो गई। जैसा परिवार उसने सोचा था उससे बढ़कर पाया। दोनों जेठानियां उसे छोटी बहन की तरफ प्यार करती। मिल बांट कर कब काम खत्म हो जाता पता ही ना चलता। शादी के 1 साल बाद जया ने बेटे को जन्म दिया और उसके जन्म के कुछ महीनों बाद ही जया की नौकरी भी लग गई। जहाँ उसे अपनी नौकरी लगने की खुशी थी, वहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर बार की जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। तब उसकी जेठानी और सास ने उसे पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा था, तू परेशान मत हो, हमारे बच्चे भी तो मम्मी जी और एक दूसरे के सहारे मिलकर ही बड़े हुए, तुम्हारे भी हो जाएंगे। सुबह का काम हम संभाल लेंगे, शाम का मिल बांट कर लेंगे। और जैसा जेठानी ने वादा किया वैसा उन्होंने निभाया भी। उनके सहयोग से जया को पता भी न चला कि बेटा कब 3 साल का हो गया। तब एक दिन उसकी सास ने सबको इकट्ठे बेटा समझाते हुए कहा कि अब तीनों बराबर के हो गए और सबके बच्चे भी पल गए हैं। एक न एक दिन तो सबको अपनी गृहस्थी अलग करने ही है। मन मुटाव के बाद अलग हो, उससे अच्छा ही तीनों भाई राजी खुशी अपनी अपनी घर गृहस्थी संभालो। क्योंकि जया का बच्चा अभी छोटा है, मैं उसके साथ रहूंगी। हाँ, जब तुम दोनों को मेरी जरूरत हो बेशक बता देना। सभी को अपनी माँ की बात सही लगी, इसीलिए सभी ने उस दिन सर्वसम्मति से मान लिया। तीज त्योहार तीनों देवरानी जेठानी इकट्ठे मनाती थी। जया का रंग रूप और व्यक्तित्व शादी के बाद काफी निखर गया था और उसमें उसकी जेठानी और सास का हाथ था। जया को सजने संवरने का ज्यादा शौक न था, लेकिन जेठानियां और सास उसे हमेशा अच्छा पहनने ओढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती और जब भी वह अच्छे से बन संवर कर निकलती उसकी खूब दिल खोल कर तारीफ भी करती। धीरे धीरे जया को भी ये सब अच्छा लगने लगा था, यहाँ तक कि पिछले स्कूल में सभी साथी अध्यापिका उसके साड़ी पहनने के सलीके, साड़ियों की कलेक्शन और हल्के मेकअप खूब तारीफ करती। जब जया ने सोनिया को ये सब बताया तो सोनिया हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संयुक्त परिवार में इतना मेल जोल भी हो सकता है। संयुक्त परिवार की शिक्षक और ज्यादा काम से बचने के लिए सोनिया ने एक ऐसे लड़के से शादी करने की हामी भरी जो इकलौता था। कुछ दिनों बाद सास ससुर से भी वह अलग हो गई। जब तक बच्चा नहीं था तब तक ये सब कुछ अच्छे से चला रहा, लेकिन बच्चा होने के बाद घर, बच्चा और स्कूल ये तीनों उससे संभाले नहीं संभल रहे थे। पति की ट्रांसफर वाली जॉब थी, वह मुश्किल से 10-12 दिन
यहाँ रहते। बाकी बार बच्चे के लिए उसने फुल टाइम मेड रखी, लेकिन जितनी देखभाल बच्चों की कोई अपना कर सकता है उतनी मेड नहीं। सास से वह किस मुंह से कहती, कभी उसका किया भी तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, शुरू से ही उसे अकेले रहने की आदत थी, तो अब वह कोई भी बंदिश चाहती भी नहीं थी। हर समय अप टू डेट रहने वाली सोनिया बेटा होने के बाद बिल्कुल ही अस्त व्यवस्थित सी हो गई थी। भी उसके कपड़ों पर दूध का धब्बा होता, कभी बाल बिखरे, यहाँ तक कि कभी कभी तो कपड़े भी प्रेस नहीं। इस व्यवस्थित से दिनचर्या ने उसके चेहरे की रौनक ही गायब कर दी थी। इसीलिए आज जब इतने सालों बाद दोनों सहेलियां मिली तो दोनों ही एक दूसरे को पहचानी नहीं पाई, क्योंकि दोनों ही तो बिल्कुल बदल गई थी।